पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं देहरादून से। बड़ी खबर, जहां पर संगठन के चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हाई लेवल की बैठक चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक मौजूद हैं, कई विधायकों समेत प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं। मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा हो रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हाई लेवल की बैठक चल रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक इस दौरान मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कई विधायकों समेत प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हाई लेवल बैठक चल रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक इस दौरान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सभी जिलों में विधानसभा वार पर्यवेक्षकों को भेजा था, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं को मंडलों में भेजा गया और पर्यवेक्षकों के द्वारा प्रत्येक मंडल में जा करके रायशुमारी करके वहाँ के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं से जानकारी लेकर के मंडल अध्यक्षों के जो दावेदार हैं उनका एक पैनल तैयार किया। उस पैनल को प्रदेश नेतृत्व को सौंपा गया है और प्रदेश नेतृत्व उन जो 3 नामों का जो पैनल आया है उन नामों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसकी समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर शारदीय कावड़ मेले से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कावड़ मेले से पहले 5 वारंटी गिरफ्तार किए गए। न्यायालय द्वारा जारी वारंट के बाद वारंटी गिरफ्तार किए गए। पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी और शारदीय कावड़ मेले को लेकर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। कावड़ मेले से पहले 5 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि न्यायालय द्वारा जारी वारंट के बाद वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। तो पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी और साथ ही आपको बता दें कि शारदीय कावड़ मेले से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कावड़ मेले से पहले 5 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि न्यायालय द्वारा जारी वारंट के बाद वारंटी गिरफ्तार किए गए। और खबर कोटद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरीसी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी का मुस्लिम समाज लाभ उठा रहे हैं और ताजुद्दीन इदरीसी ने कहा कि अब मुस्लिम समाज भी समझ गए हैं कि मात्र उनको जिन लोगों ने अपना वोट बैंक समझा है वहीं उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा थे, लिहाजा अब बीजेपी सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ रही है। भाई जी, मेरे हिसाब से तो मोमडन 100% फ़ायदा उठा रहा है। जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो मकान बनाने वाली हो या ये जो हमारा कार्ड बना है स्वास्थ्य कार्ड, इसकी अधिकांश जो है मुस्लिम गरीब तबका है, इस कार्ड का फ़ायदा उठा रहा है। इससे जो है लोगों की समझ में आने लगी है कि जो हमारे लिए भाजपा कर सकती है वो और लोगों ने नहीं किया है, आज तक हमें गुमराह रखा है। और खबर देहरादून से, जहां पर नीति आयोग ने कार्यशाला का आयोजन किया है और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की कार्यशाला में शामिल हुए। नीति आयोग की कार्यशाला में राज्य में चल रही योजनाओं पर चर्चा की गई। वहीं कार्यशाला में सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। क्योंकि जल है तो जीवन है, यही हमारी संस्कृति है। इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्प्रिंग साइड मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया है। प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता बनाए रखने के लिए हम राज्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाकर कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में हमारे प्रयासों को देखते हुए नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसके इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वन सेवा नियमावली 2016 को लागू करने और साथ ही अन्य मांगों को लेकर बीट अधिकारी संघ ने अल्मोड़ा में हड़ताल शुरू कर दी है और संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर अनुविभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी है, जिसका सीधा प्रभाव फायर सीजन पर असर पड़ रहा है। और वक्ताओं ने 2016 की नियमावली को फिर से लागू करने और वन आरक्षी के कंधे पर एक स्टार लगाने की मांग की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
लंबे समय से जो हमारी न्यायोचित मांगे हैं उन लोग उसको लेके हम लोग लगातार रोष प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन सब कुछ करते आ रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं 2016 नियमावली को बहाल करना और अन्य जो कई राज्य हैं जहाँ पे वन आरक्षी को 1 स्टार दिया जाता है उसकी बात रखते हैं। क्योंकि देखिए लगातार आपने देखा होगा कि आपके अल्मोड़ा क्षेत्र में ही जो पिछली वन अग्नि घटना हुई थी तो हम लोग कितना रिस्क ले रहे हैं और हम किसके लिए रिस्क ले रहे हैं, इस वन और पर्यावरण के लिए। जिस तरीके से बॉर्डर में सिपाही हमारे देश की रक्षा कर रहा है और वो वहाँ पे आतंकवादियों से हर किसी से लगातार बढ़ रहा है, निस्वार्थ गोली खा रहा है। उसी प्रकार से हम लोग भी उत्तराखंड के अंदर हमारे देश की सीमा के अंदर वन और पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। इधर पे वन आरक्षी होते हैं, हमारे फ्रंट लाइन स्टाफ होते हैं और उनका धरने पे चल रहे हैं। इससे हमें फायर को नियंत्रण करने में परेशानियां होने की संभावना होगी भी। और इस क्रम में मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं वनाग्नि काल में। लेकिन इनकी अपनी मांगे हैं और इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम धरने पे रहेंगे। तो इस क्रम में मैं उच्च स्तर के अधिकारियों को भी अवगत कराया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी समस्याएं और जो भी इनकी मांगे हैं उनके ऊपर सकारात्मक विचार किया जाएगा और ये जल्द से जल्द हमारे साथ पुनः फील्ड में जुड़ सकेंगे। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार में अंग्रेजी शराब के ठेके में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर 2 चोरों ने सेंध लगाकर रुपए चोरी किए, साथ ही करीब 70,000 रुपए पर हाथ साफ किया है। तो वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जगजीतपुर इलाके के लक्सर हाईवे पर यह ठेका है। करीब 70,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और साथ ही आपको बता दें कि जगजीतपुर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर अंग्रेजी शराब के ठेके में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है और गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं और जंगलों में लगी आग को काबू कैसे किया जाना है, इसको लेकर आज हल्द्वानी वन प्रभाग की शकाता रेंज में एक मॉक ड्रिल हुई, जिसमें वन विभाग और एसडीआरएफ और साथ ही स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड फायर सर्विस ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल में रेस्पॉन्स टीम और साथ ही आग बुझाने के लिए संसाधनों और तैयारियों को परखा गया और इस दौरान एसडीओ फॉरेस्ट ने सभी कर्मचारियों को फॉरेस्ट फायर के प्रति अलर्ट रहने के रेस्पॉन्स टाइम कम रखने के निर्देश दिए। देखिए, हम अभी आज जो हमारी ये मॉक ड्रिल है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे नए फायर वॉचर को हम योजित कर रहे हैं, जो हमारे रेखी विभाग होते हैं, उनसे हमें कैसे सहयोग प्राप्त करना है, उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमने आज ये मॉक ड्रिल रखी गई है, जिसमें हमारे 52 फायर वॉचर जो आए हैं तीनों रेंजों से, छकाता, जोलासाल, नंदौर रेंज से। तीनों रेंजों के हमारे जो वन दरोगा, वन आरक्षी और वन क्षेत्राधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो उन फायर वॉचरों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं। हमने यहाँ मौके पे एक स्थल चिन्हित किया है, जिस पे हम ये देख रहे हैं कि अगर आग की घटना मौके पे होती है तो हम उसकी कैसे रिपोर्टिंग करें, कैसे टीम हमारे मौके पे रवाना होगी, घटना स्थल पर आके जो हमारी टीम है उसकी प्रतिक्रिया कैसे रहेगी, वो आग को कैसे बुझा रही है। आप देख सकते हैं कि वो ब्लोअर से, झापों से हमने आपको दिखाया कि वो बत्ते काट रहे हैं और फायर लाइन साफ़ कर रहे हैं, उससे आग बुझा रहे हैं। तो आग को नियंत्रण में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी तरह से उन्हें आग को नियंत्रण में किया है। उत्तराखंड में कल से शुरू होने वाले बजट को लेकर आज विधानसभा में सर्वदलीय और कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें सभी पार्टी के नेताओं ने भाग लिया और सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष जीतू खंडूरी ने की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, बसपा विधायक शहजाद अहमद और बीजेपी के विधायक खजानदास और उमेश शर्मा काऊ मौजूद रहे। देखिए, आज माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी की अध्यक्षता में 2 बैठकें हुई हैं, पहली दलीय बैठक, फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। दलीय बैठक में यही तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैंने आश्वासन दिया कि सदन कार्रवाई में हम पूरा सहयोग करेंगे और नेता प्रतिपक्ष जी ने भी इसी प्रकार की अपनी भावना व्यक्त की है कि सदन हमारा व्यवस्थित चले। और स्वाभाविक रूप से अब ये बजट सत्र है तो सभी तरफ से, नेता बसपा की तरफ से भी इसी प्रकार की बात वहाँ रखी गई है। दूसरी बैठक कार्य मंत्रणा समिति की थी। कल से आहूत हो रहा है हमारा विधानसभा सत्र। तो पहले दिन माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, अगले दिन इस पर चर्चा होगी,
कुछ विधायी कार्य वो होंगे और 20 तारीख को 12:30 बजे आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करेंगे। और प्रदेश भर के करीब 3000 वन आरक्षी कार्य बहिष्कार पर हैं और फायर सीजन से ठीक एक दिन पहले वन आरक्षियों ने फील्ड में काम बंद कर दिया था और वन आरक्षी संघ पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और कोटद्वार में लैंसडाउन डिवीजन, कालाघाट टाइगर रिजर्व और साथ ही लैंसडाउन सिविल स्वयं के वन आरक्षी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें सहायक वन कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन दे दिया है, जिसमें वन विभाग की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं वो हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे विभाग का, बहुत ही की पर्सन है। तो प्रशासन इनकी मांगों को सुन रहे हैं और उन पे काम भी कर रहे हैं। जैसे ही इनकी मांगें पूरी हो जाएंगी ये वापस काम ज्वाइन कर लेंगे। 2016 की वन अधिनियम सेवा नियमावली को लागू किया जाए और इन लोगों को 100% पदोन्नति दी जाए। और दूसरा एक स्टार की मांग है कि इन पे जो है पद पहचान हेतु 1 स्टार दिया। कोटद्वार से बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सरकार हर साल शिक्षा के क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित करती है। और इसी क्रम में पौड़ी के दूरस्थ क्षेत्र बैजरो में अपनी निजी संस्थाओं से पिछले 30 सालों से घर घर शिक्षा का उजियार पहुंचाने वाली शांति देवी मिश्रा को भी वर्ष 2024 के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें ये पुरस्कार लगातार 8 साल से मिल रहा है। 94 से काम कर रही हूँ पहाड़ों में, लगभग 30-31 साल हो गए हैं और लगातार 7 वर्ष 8वां साल है जब हमको लगातार पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मिल रहा है। तो पहाड़ों में काम करना बहुत कठिन है क्योंकि पहाड़ों में आज पलायन बहुत हो गया है। जो धनी वर्ग है वो तो पलायन कर चुका है, वहाँ पर केवल गरीब आदमी रह गया है। तो आर्थिक जो स्थिति है बहुत ख़राब है और हम टीचर को सैलरी भी नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी हमारी टीचरों की मेहनत से और हमारे अपनी लगन के कारण हम लगभग कम से कम 10 साल से लगातार 100% परिणाम दे रहे हैं। और खबर देहरादून से, जहां पर लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे और इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। वहीं एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अभी देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है और इसके अलावा हरिद्वार और नैनीताल में भी शीघ्र ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। ये 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण हैं वो देहरादून थाना देखेगा और जो पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के प्रकरण हैं वो हरिद्वार का CCPS है वो देखेगा। इसी प्रकार कुमाऊं में भी जनपदों का विभाजन होगा। इसमें 20 लाख के ऊपर के प्रकरणों की विवेचनाएं ये थाने करेंगे। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और इसमें विरासत, बच्चा गोश्त, शादी, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप जैसे प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इन प्रावधानों में सबसे दिलचस्प यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देना है। इसको लेकर विपक्ष से लेकर कई सामाजिक संगठन लिव इन रिलेशनशिप को सनातन के विरुद्ध बता रहे हैं। वहीं बार काउंसिल एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने लिव इन रिलेशनशिप को सनातनी विरोधी बताते हुए इसके प्रावधान को मानना जनता की मजबूरी बताया है। मैं तो सनातनी हूँ, सनातनी के हिसाब से मैं इसका विरोध करता हूँ। ये ठीक चीज़ नहीं है। सनातन धर्म हमारा, एक तरफ तो आप सनातन की बात करते हैं, इतना बड़ा कुंभ लग रहा है, कह रहे हैं 50 करोड़ लोग ना कि क्यों बुलाया सनातन के नाम पे। अगर मेरे को इलीगल रिलेशनशिप को आप उसको लीगल करना चाहते हैं, मैं आज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, कल में मेरे को मजा नहीं आया, मैं छोड़ करके किसी और के साथ चले जाऊँगा। ये ठीक है समाज में क्या काम? मैं इसको ठीक नहीं मानता, सनातन के धर्म के खिलाफ मानता हूँ। अब सरकार ने लागू किया है, हमारी मजबूरी है उसको मानना, परंतु मैं कंसर्न सिर्फ अधिवक्ताओं की उससे हूँ। खबर पौड़ी से, जहां पर मोबाइल के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए विभाग ने फॉरेस्ट फायर ऐप तैयार किया है और साथ ही FSI पोर्टल 3.0 पर भी पंजीकरण कर वनाग्नि की जानकारियां लोगों को मिल जाएंगी। वन विभाग वनाग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों में ऐप डाउनलोड पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। मोबाइल ऐप के माध्यम से वनाग्नि की सूचनाएं एकत्रित करना पौड़ी वन विभाग की नई पहल है, जिससे वनाग्नि की छोटी से छोटी घटना की जानकारी जुटाई जा सके और आग को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके।
वनाग्नि में जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है रिस्पांस टाइम को कम करना। जो उत्तराखंड वन विभाग द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया है, इसका मेन उद्देश्य है इस रिस्पांस टाइम को कम करना। ये ऐप जो है हर फॉरेस्ट गार्ड से लेकर डीएफओ स्तर के अधिकारियों के पास जो है रहेगा, अपने मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा। इससे जो है रियल टाइम अलर्ट्स, हर 2 घंटे में जो सैटेलाइट्स के अलर्ट्स आते हैं, एफएसआई के अलर्ट्स आते हैं, वो उस ऐप में दर्शाए जाएंगे। और जो गतिविधि एक फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और एक फायर वॉचर करता है, वो गतिविधि वो जो है ऐप में दिखाई देंगी, जिस कारण जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम भी कम होगा और जो हम लोग एक्शंस ले रहे हैं वो भी इफेक्टिवली उसमें दिखाई देंगे। और उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारी तेज है। मंगलवार से प्रदेश में बजट सत्र शुरू हो जाएगा। वहीं 20 फरवरी को धामी सरकार अपना बजट दिन में 12:30 बजे पेश करेगी और विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा है कि उन्होंने विपक्ष और सत्ता पक्ष का सहयोग मांगा है सत्र चलाने के लिए। सुनिए क्या बोली विधानसभा अध्यक्ष। अच्छी बैठक हुई जिसमें यही मैंने निवेदन किया कि पहला साल का पहला सत्र है, गवर्नर साहब हमारे एड्रेस के लिए पहुंचेंगे, तो एक अच्छे माहौल में हम उनका अभिभाषण सुने, शांतिपूर्वक उनका अभिभाषण सुने और साथ ही साथ जो हमारा सत्र चल रहा है उसमें ये प्रयास किया जाए कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने सवाल उठाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सवाल हम लोग उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के हमें उत्तर मिल सकें। टू द पॉइंट फैक्ट्स के साथ बात करें ताकि हमारे मंत्री जो हैं, जो सरकार है, वो आपके जवाब ठीक ठाक दे सके। अल्मोड़ा में लगातार बढ़ता जा रहा नशे का कारोबार, कभी गांजा तो कभी चरस तो कभी स्मैक के साथ आए दिन नशे के सौदागर पकड़े जा रहे हैं। एक बार फिर से पुलिस ने 32 लाख से अधिक कीमत का मादक पदार्थ बरामद किया है। तहसील सभागार में जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटगाई के नेतृत्व में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि जनता दरबार कार्यक्रम 20 शिकायतें दर्ज की गई। जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं रोटी, कपड़ा और मकान सहित शिक्षा, सड़क की रहीं। तो वहीं ग्रामीणों ने डीएम बागेश्वर से गांव में उजड़ चुकी व्यवस्था को सुधारने की अपील की है। डीएम आशीष भटगाई ने जनता दरबार लगाया। मैं ग्राम प्रधान कोगिना के क्या कहते हैं, हम यहाँ पे शिक्षकों के लिए आए हैं। हमारे वहाँ गोगिना में 5 साल से टीचर नहीं है। हम कई बार डीएम कोर्ट आ चुके हैं, कई बार उधर चले चुके हैं शिक्षा विभाग में, हमको अभी तक टीचर नहीं मिला है वहाँ के लिए। हाँ, साइंस के टीचर नहीं है, मैथ के नहीं है, कई 2 टीचर है बस पढ़ाने के लिए, बस हो गया। और बच्चों का भविष्य ऐसे ही हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सब ठप है। करीब 5 साल से मैं ग्राम प्रधान रह चुकी हूँ, तब से वहाँ पे कोई नया टीचर नहीं आया है। यहाँ पे जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया था और इसमें लगभग 20 के करीब शिकायतें दर्ज हुई हैं और जिन जिन विभागों से संबंधित शिकायतें थी उनको निर्देशित किया गया है कि उसका निस्तारण करेंगे। ड्रेसल के जो भी सिस्टम बने हुए हैं, यहाँ पर भी अन्य शिकायतें दर्ज होती हैं, तो वहाँ पर भी जो भी पेंडिंग शिकायतें थी उसके संबंध में भी विभागों को निर्देशित किया गया है कि पेंडेंसी न रखें और कहीं पे भी अगर कोई पेंडिंग है जिनका शिकायत का निस्तारण होना है तो उसका निस्तारण करते हुए संबंधित व्यक्ति को और विभाग को अवगत कराना है और हमें भी अवगत कराना है कि वहाँ पे टीचर्स का कुछ शॉर्टेज चल रहा है, तो उसके संबंध में भी मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो उसका निस्तारण करेंगे और शिक्षक की अवेलेबिलिटी वहाँ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। निस्तारण इसका हो रहा है, डिस्पोजल का रेट जो है वो अच्छा है। कतिपय ही ऐसी शिकायतें हैं जो रिपीट हो रही हैं, अदरवाइज जो है उसका निस्तारण किया जा रहा है और इसके लिए हम लोग भी लगातार समय समय पर समीक्षा कर रहे हैं ताकि समयबद्ध रूप से उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। चलिए खबरों पर आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल